तहरीक इंसाफ से बात ना करने का फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पंजाब के इलेक्शन की डेट बदलने को तैयार है। तो इमरान खान साहब के साथ बिल्कुल ना बैठने का फैसला हुआ है कि ना पैसे देने हैं ना बात करनी है। क्या वो बीमार वाकई बीमार हैं या ये सियासी बीमारी है चीफ जस्टिस की? उनकी आर्मी चीफ से मुलाकातों की खबरें भी सामने आ रही हैं। को एक बंद गली की सूरत हाल बरकरार नजर आ रही है। इत्तेमाद का वोट लेने का मशवरा किसने दिया वजीर आजम को? मुझे अभी हुकूमत गिरने का कोई इशारा नहीं लगता है। ऑडियो लीक्स आ रही हैं, इनके भी कोई असरात मुरतब होंगे? तो क्या चीफ जस्टिस अपनी सास की ऑडियो लीक पर ज्यादा एक्शन ले लेंगे? उनकी सास बाकी सबसे ज्यादा मुकद्दस है। आधा सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के खिलाफ है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल और वर्दी के साथ। आज वजीर आजम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो साजी का काम करे या पंचायत का काम करे। अदालत का काम है कि वो आयन के अंदर रह के काम करे और आयन का ये दायरा इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट बताए कि इलेक्शन कब होंगे और कब नहीं। ये भी पार्लियामेंट का काम है और मफाहमत का काम भी पार्लियामेंट की फोरम पे ही होना चाहिए। ये पार्लियामेंट की स्वाबदीद है। बरमला आज कह दिया है, मगर अब सवाल ये है कि कल इलेक्शन केस की हेयरिंग भी जो है वो रोस्टर जारी हो गया है सुबह 11:30 बजे। अब के फैसला क्या हो सकता है और आगे जो है हुकूमत के पास अब दरमियानी रास्ता क्या रह जाता है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करे। इसी हवाले से हम अंदर की अपडेट्स जानेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं सोबिया? कैसी गुजरी आपकी? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुजम्मिल साहब, आज की आपने कबीना का इजलास भी देखा, क्या आपके पास अंदर की क्या अपडेट्स हैं? अब आगे क्या होगा और कल का मुतवक्किल फैसला क्या हो सकता है? हियरिंग होगी भी या नहीं होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पहले बात कर लेते हैं, जो इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है हुक्मरान इत्तेहाद का, जिसमें आसिफ जी जी। जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान, सारी इत्तेहादी जमातों के लीडर मौजूद थे। मेरी नजर में तो फिलहाल तहरीक इंसाफ से बात ना करने का फैसला हुआ है। और जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि सियासी जमातें आपस में मुफाहमत करके कोई तारीख तय कर लें, तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन पंजाब के इलेक्शन की डेट बदलने को तैयार है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये सहूलत देने के लिए हुक्मरान जमात ने इनकार कर दिया है कि वो अपने उनके कंधे पे रख कर को बंदूक चला ली जाए। उन्होंने, चूंकि वो इमरान खान साहब के साथ बिल्कुल ना बैठने का फैसला हुआ है, और मैं समझता हूँ कि फजल रहमान साहब का मौकफ जीत गया है और पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी को वन स्टेप बैक आना पड़ा है। क्योंकि जब आपने कहा कि हम पार्लियामान में बात करेंगे और स्पीकर कौमी असेंबली को पार्लियामानी कमेटी में बात कर लें, तो तहरीक इंसाफ तो कौमी असेंबली में मौजूद ही नहीं है। सेनेट में मौजूद हैं, लेकिन सेनेट में उनका कोई मेन लीडर नहीं है। शाह महमूद, असद उमर, फवाद चौधरी, असद कैसर, परवेज खटक, जो भी उनकी सीनियर लीडरशिप है, वो तो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। जो मुज़ाकरात की कमेटी उन्होंने बनाई हुई है इमरान खान ने, वो तो पार्लियामान में मौजूद ही नहीं है। वो लोग तो इस वक्त पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, तो फिर कैसे मुज़ाकरात होंगे स्पीकर के तहत? वो लोग तो पार्लियामानी कमेटी में आ ही नहीं सकते हैं। पार्लियामानी कमेटी में तो मोहसन लगारी आ सकता है, या वो अहमद वसीम आ सकते हैं, वो फैसल जावेद आ सकते हैं, जो उनके सेनेटर्स हैं, कुछ वो आ सकते हैं, और 2 एमएनए हैं उनके सिर्फ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से इनकार ही है मुज़ाकरात का। जो आज इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है, उसमें तहरीक इंसाफ से फिलहाल इंतखाबात की तारीख पर कोई बात ना करने का फैसला हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट की ये जो बात थी कि जी ये आपस में कुछ तय कर लें तो हम उसको मान लेंगे, तो उन्होंने कहा हमने आपस में नहीं तय करना, आप आइन कानून के मुताबिक जो करना चाहते हैं वो कर लें। अब सूरत हाल ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट तो फिर बंद गली में आ गया कि एक तरफ तो उन्होंने कहा कि साथ ही के जो पैसे देने की बात है वो दोबारा पार्लियामान ही तय करेगी, और मेरे ख्याल में ये दोबारा पार्लियामान से रिजेक्ट करा देंगे पैसे। एक दफा पहले रिजेक्ट कराएंगे, अब दोबारा पार्लियामेंट के पास भेज के उसको फिर रिजेक्ट करा देंगे और कहेंगे जी हम तो देना चाहते हैं, पार्लियामान नहीं दे रही है। तो इसलिए ना पैसे देंगे ना मुज़ाकरात करेंगे। लिहाजा आज मैं समझता हूँ इत्तेहादी जमातों के इजलास में ये फैसला हुआ है कि ना पैसे देने हैं ना बात करनी है। कल डीजी ISPR कह चुकी हैं कि हमारा मौकफ वही है जो सेक्रेटरी डिफेंस का है। इसका मतलब है कि फौज भी नहीं देनी इलेक्शंस के लिए, फोर्सेस भी इलेक्शन के लिए अभी दस्तयाब नहीं है। तो लिहाजा वो तीनों बातें तो अपनी जगह मौजूद है, ना पैसे होंगे, ना मुज़ाकरात होंगे, ना फोर्सेस होंगी।
अब इन तीनों चीजों की गैर मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराना है। यहाँ कोई रास्ता निकालना है कि उसको ये तीनों चीजें मयसर हो जाएं। तहरीक इंसाफ के लिए अभी ये एक अब मुश्किल गली हो गई। अब चीफ जस्टिस साहब बीमार भी हो गए हैं, उन्होंने बेंचेस भी नहीं, और सबसे बड़ी बात है जो नए बेंचेस चीफ जस्टिस के आ रहे हैं उसमें वो मुनीब अख्तर और इजाजुल एहसन के साथ अपना बेंच नहीं बना रहे हैं। और देखने की बात है कि अगर उन्होंने मुनीब अख्तर और इजाजुल एहसन वाले बेंच के साथ आगे नहीं चलना और दूसरे किसी बेंच के साथ चलना है तो फिर क्या होगा। लिहाजा आज उनकी बीमारी को, क्या वो बीमार वाकई बीमार हैं या ये सियासी बीमारी है चीफ जस्टिस की, ये तो कल समझ आ जाएगी। क्योंकि मार्केट में बहुत अफवाहें हैं और हम अफवाहों पे वी लॉक करते नहीं है, क्योंकि लोग तो ऐसी बातें भी कर रही हैं कि वो अब ज्यादा बीमार हो गए हैं तो मुल्क से बाहर चले जाएंगे। फिर उनकी आर्मी चीफ से मुलाकातों की खबरें भी सामने आ रही हैं, फिर जो और चीजें भी आ रही हैं। तो ये तो अब चीफ जस्टिस अदालत लगाएगा तो पता लगेगा कि उसका मूड क्या है। उनकी सास की ऑडियो भी आई है और ऑडियोज भी मार्केट में फिर रही हैं, तो लिहाजा उसके नतीजे में हुकूमत ने एक फर्म स्टैंड लिया है तहरीक इंसाफ से बात ना करने का। और साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के एमएनएज हैं वो पार्लियामेंट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर उन्हें पार्लियामेंट में एंट्री भी मना कर रहे हैं कि मैं आप रुकन नहीं रहे हैं, जो आपकी हाई कोर्ट से बहाली है वो हम नहीं मानते हैं। लिहाजा आपको एक बंद गली की सूरत हाल बरकरार नजर आ रही है। मैं नहीं समझता कि जो सिराजुल हक या आसिफ जरदारी साहब ने ये जो एफर्ट किया था कि जी सियासी जमातों को बातचीत करनी चाहिए, वो बातचीत कोई तरफ चल नहीं सकी है। ना पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव कुछ चल सका है। आप देखें पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बनाई यूसुफ रजा गिलानी वाली, लेकिन वो कमेटी भी पीटीआई से मुज़ाकरात या मुलाकात तो नहीं कर सकी है और ना सिराजुल हक साहब से मिल सकी है। तो 26 तारीख की जो डेडलाइन थी तब तक कोई मुज़ाकरात मुमकिन नहीं हो सके हैं और तो सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन ने की किसी ने कोई परवाह नहीं की है। अब सुप्रीम कोर्ट अपनी डेडलाइन गुजरने के बाद 27 को क्या करता है, ये बड़ा अहम सवाल है। अगर पुराने वाले बेंच ने सुनना है तो और बात है, कोई नया बेंच सुनेगा तो और बात है। चीफ जस्टिस साहब ज्यादा बीमार हैं या कम बीमार हैं, बुखार है या सियासी बुखार है, ये सब फैसले तो कल सुबह मेरे ख्याल में आज चीफ जस्टिस साहब घर बैठ के सोच रहे हैं कि उन्होंने अब करना क्या। आप देखें ना, सिर्फ चीफ जस्टिस की कॉज लिस्ट तो कैंसिल नहीं हुई, बेंच नंबर 2 की कॉज लिस्ट भी कैंसिल हुई है। काजी फायद ईसा को किसी बेंच में डाला ही नहीं जा रहा। सरदार तारिक जो तीसरे नंबर के सीनियर मोस्ट जज हैं उनकी कॉज लिस्ट भी कैंसिल की गई है। और काजी फायद ईसा चैम्बर वर्क पे हैं, मतलब उन्हें ओएसटी किया हुआ है, उन्हें कोई बेंच दिया ही नहीं जा रहा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल पार्लियामेंट से ज्यादा खतरनाक है, वहां पार्लियामेंट से ज्यादा डेडलॉक मौजूद है। लेकिन जो कुव्वतें मुज़ाकरात की बात कर रही थी, मैं समझता हूं वो नाकाम हो गई हैं। पीटीआई और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी कोई मुज़ाकरात की राह नहीं निकल सकी है। और डीजीआईएसपीआर और फौज ने भी वाजे किया है कि वो कोई सियासी रेफरी बनने के लिए तैयार नहीं है। तो मुजम्मिल साहब ये ऐसा तो नहीं, हुकूमत जो है वो जानबूझ के जो है मामले को लटका रही है ताकि दिन जो है वो गुजरते जाए, क्योंकि 14 मई में तो अब कुछ ज्यादा दिन तो नहीं रह गए। जी बिल्कुल, अब 14 मई में तो आप, आज हम 26 को बात कर रहे हैं तो आप देख लें कितने दिन रह गए हैं। तो उनके रहने उससे तो अब नहीं कहा जा सकता कि अगर और कल 27 को पैसे ना मिले और रास्ता ना निकला पैसे देने का कल 27 को, तो इलेक्शन कमीशन फिर इलेक्शन मुलतवी कर देगा दोबारा। कहेगा जी पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कैसे इलेक्शन करा दूं। आप मेरी बात समझिए ना, तो वो तो दोबारा इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। यहाँ तो चीफ जस्टिस साहब कल पैसों का और सिक्योरिटी का बंदोबस्त करके इलेक्शन कमीशन को देंगे या इलेक्शन मुलतवी करेंगे, दो तीसरा तो कोई रास्ता अवेलेबल ही नहीं है। और अगर पार्लियामेंट दोबारा जो है वो मुस्तरद कर देती है तो क्या तौहीन अदालत पूरी पार्लियामेंट पे लगा दी जाएगी? क्या वजीर आजम को घर भेज दिया जाएगा? देखें, आपको हुक्मरान इत्तेहाद ने दोबारा जो है कि ये इत्तेमाद का वोट लेने की भी तैयारी कर ली है।